मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तीसरे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आवाज आ रही है? कौन अटक रहा है? okay. तो इस अधिकार में अपनी चर्चा हुई है संसार का दुख, और यहाँ बता रहे हैं मोक्ष सुख। संसार दुख और मोक्ष सुख। मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय, ये अपना विषय चल रहा है। तो यहाँ सिद्ध भगवंतों का स्वरूप कह रहे हैं। ये अटक रहा है यहाँ से। चलिए, अभी आवाज आ रही है सभी को? ठीक है। अपनी यहाँ क्या बात चल रही है? मोक्ष अर्थात जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय, और पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होने पर सुख कैसे होता है उसकी अपनी चर्चा चल रही है। जिस जीव को सर्व इच्छाओं का अभाव हो गया तो पहले ही दुख मिट गया। क्यों? इच्छा ही दुख थी। इच्छा आकुलता, आकुलता से दुख, है ना? तो इच्छा ही दुख थी, तो सर्व इच्छाओं का अभाव हुआ।
सर्व इच्छाओं का अभाव होने पर, जिसका लक्ष्य करने पर दुख होता था, इच्छा उत्पन्न होती थी, उन कारणों का भी अभाव हुआ। तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के उदय से कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान होता था, जिससे दुख होता था। तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का भी अभाव हुआ। फिर मोहिनी कर्म का अभाव हुआ। तो मोहिनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी कर्म अतत्व श्रद्धान में निमित्त बनता था। अब तो उन्हें छायक सम्यक्त हुआ सिद्धों को, है ना। तो छायक सम्यक्त होने से तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है, किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है, पदार्थों के बारे में कोई भ्रम ही नहीं रहा। तो भ्रम से दुख होता था, अब कोई भ्रम ही नहीं रहा, तो सुखी हो गए। और चारित्र मोह के निमित्त से कषाय उत्पन्न होती थी, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, है ना। तो अब क्या हुआ कि संपूर्ण चारित्र मोहिनी कर्म का भी अभाव हो गया और अपना स्वरूप स्पष्ट हो गया। क्या बोला? दर्शन मोहिनी के अभाव से स्वरूप स्पष्ट हो गया, ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव से संपूर्ण लोकालोक एज इट इज झलक रहा, अब कोई भ्रम नहीं रहा, है ना। तो अब अपने लिए कोई अनिष्ट रहा ही नहीं, तो किस पर क्रोध करें। अब कषाय की बात चल रही है कि चारित्र मोहिनी कर्म के अभाव होने पर कैसे सुख है उनको, इसकी बात चल रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के अभाव होने पर सुख कैसे हुआ, मिथ्यात्व के अभाव होने पर सुख कैसे हुआ, चारित्र मोहिनी कर्म के अभाव होने पर कैसे सुख हुआ। पहले सद्भाव बता दिया कि इनके सद्भाव में जीव कैसे दुखी है, अब इनके अभाव में जीव सुखी हो जाएगा। समझ में आ रही है? वे सिद्ध कैसे सुखी होते होंगे, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो वो क्वेश्चन मार्क खत्म करने के लिए पूरी बातें हैं। सिद्ध भगवान सुखी कैसे होते होंगे? इधर सर्व इच्छाओं का अभाव हुआ है, उधर जिनके लक्ष्य से इच्छा होती थी वे कारण भी खत्म हो गए। ठीक है, ऐसी बात चल रही है। तो क्या बोल रहे हैं? सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभासित होने पर अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हो। लोकालोक झलक रहा है, सब पदार्थ एज इट इज जानने में आ रहे हैं, किसी भी पदार्थ के बारे में कोई भ्रम नहीं है। तो भ्रम नहीं है तो भ्रम से दुख होता है, तो कोई भ्रम नहीं है तो दुख नहीं है। अब कोई अनिष्ट नहीं रहा, तो क्रोध किस पर करें। कोई इष्ट नहीं रहा, तो मान किससे करें, है ना। ऐसा निंदक स्वयं अनिष्ट को प्राप्त होता ही है। अरे देखो देखो ये हमारी निंदा कर रहे, तो हमारी निंदा करने से हम में तो कुछ हो नहीं रहा, वो उसका फल खुद ही पाएगा, तो किस पर क्रोध करें। देखो बड़ी गजब की बात है, उन्होंने ऐसा कर दिया उन्होंने वैसा कर दिया। अरे जिसने जो किया है उसका फल वो पाएगा, प्रकृति से पाएगा। तो अपन क्या करें, कुछ नहीं, सहज ज्ञाता दृष्टि। ये बड़े पुरुषार्थ की बातें हैं ये। क्या बोला? इनमें बहुत पुरुषार्थ है। वे तो ऐसा करते, जो करते वे फल पाएंगे, हम क्यों दुखी हो। ये कहने की भी जरूरत नहीं, फल मिलेगा उनको तब पता चलेगा, ऐसा भी नहीं। ये द्वेष भाव है, सहज ज्ञाता दृष्टा है। तो ज्ञान करा रहे हैं कि जो निंदक होते हैं वे स्वयं ही दुख पाते हैं, है ना।
तो स्वयं क्रोध किस पर करें? सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं। इंद्रादिक स्वयमेव नमन करते हैं। वे तो बोलते नहीं है मैं नमन करूं, वे स्वयमेव नमन करते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा विश्व में कोई नहीं है ना। तो वे खुद ही इष्ट को पाते हैं, इंद्र। कल सुनाई थी ना पंडित साहब की लाइन है, भक्त आपसे, आप किसी को कुछ नहीं देते, भक्त आपसे ले लेते, और निंदक जन पाते दुख अतिशय। ऐसा तो स्वयं इष्ट को पाते हैं, तो किससे मान करें? सर्व जीव समान दिखाई दे रहे हैं, कोई कम ज्यादा दिख ही नहीं रहा, तो किस पर मान करें? है ना, इतनी अपनी बात हुई। सर्व भवितव्य भाषित हो गया। क्या बोला? क्या भवितव्य है हमारा, औरों का क्या भवितव्य है, भविष्य में क्या होने वाला है, त्रिकालवर्ती पर्याय ज्ञान में झलक रही हैं, है ना। तो अब कार्य रहा नहीं, किसी से प्रयोजन रहा नहीं, किसका लोभ करें? ऐसा हो जाता अब ये काम अच्छा हो गया, ऐसा ही होता रहे तो लोभ आता है। अब भवितव्य सब दिखाई दे रहा है, अब किसका लोभ? कौन पकड़ में आया? किसका लोभ करेंगे? कोई लोभ रहा नहीं। लोभ कब होता है? बिल्कुल सिंपल उदाहरण, जैसे खीर बनाई, बहुत टेस्टी बनी, अगली बार बनाएंगे ऐसी बनाएंगे, लोभ। ये साड़ी बहुत अच्छी है, लोभ, ऐसे लोभ उत्पन्न होता है। अब सारा भवितव्य भाषित ही हो गया, ऐसी अनंत अनंत काल तक ऐसी अनंत सुख प्रकट होता ही रहेगा। भैया ऐसे ही सुख बना रहे, हमको ऐसे ही सुख बना रहे, बना क्या रहे? अनंत काल दिखाई दे रहा है अनंत सुख की पर्याय, वे तो प्रकट होंगी ही होंगी, तब लोभ किसका करें? समझ में आ रही है बात? आपको हर दिन के बाद एक डायमंड की रिंग मिले, हर दिन बाद, हर दिन बाद, हर दिन बाद, अब क्या कर लो? वो तो फिक्स है, मिलेगी, अब लोभ, ऐसे समझो, है ना। तो किसका लोभ करें? कोई अन्य इष्ट रहा नहीं, किस कारण से? हाथ से हो, कारण मिट गए सारे। एक तरफ चारित्र मोहिनी मिट गया, और दूसरी तरफ लोकालोक स्पष्ट झलक रहा है ना। तो किस किस पर हाथ से होगा? कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है ही नहीं। इस विश्व में कौन है प्रीति करने योग्य? कौन है प्रीति करने? देखो, ये चरणान योग की जो शैली है वो बहुत मनोवैज्ञानिक है। इस जीव को पत्नी बच्चे दुकान मकान से प्रीति है, और कैसी प्रीति है? अंधी प्रीति है, एकदम अंधी प्रीति, तो अंधी होती है। जैसे कईयों बार स्पष्ट पता चले कि इनने तो अपने स्वार्थ से बात की, तो वैराग्य नहीं आता। अरे, दुनिया में कोई किसी का कोई भला बुरा कर ही नहीं सकता, तो भी हम होंगे कामयाब एक दिन, तो तो भी प्रीति करता है। क्या बोला? स्पष्ट दिखाई दे स्त्री पुत्रादि अपने विरोध में, तो भी प्रीति करता है। आज आज सुबह ही मैं ऐसा विचार कर रही थी, एक एकदम लाइव एग्जाम्पल है, एकदम कैसा एग्जाम्पल है कि एक पति पत्नी, लोक में जिन्हें पति पत्नी कहते, वे पति ने पूरे जीवन पत्नी की केयर ही नहीं की, पूरा जीवन बीत गया। जैसे घर में माँ हो अगर,
तो उसका लेना देना, पैसों का, करने का, कोई सलाह लेने का, कुछ भी माँ से करे, अपनी भाभी से करे, लेकिन पत्नी से नहीं पूछे। पत्नी का काम कितना, तुम बच्चे पालो, रोटी बना, तुम्हें क्या चाहिए वो हमें बोलो, बस। पूरे जीवन केयर नहीं की, है ना। और आज उनकी उम्र 70-80 साल की। अब उस महिला की तबीयत खराब हो गई, अब उस महिला को बोलो कि आओ तुम्हारी हम केयर करें, है ना, तो वो क्या बोल रहे, नहीं हम घर छोड़ कर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे पति अकेले नहीं रह जाएंगे, उनका मन नहीं लगेगा। कौन पकड़ में आया? नहीं आया। अभी भी उसको उसकी केयर है जिसने उनकी केयर नहीं की जीवन में, और खुद बीमार हैं, और बीमारी होने पर भी दूर नहीं जाना चाहती, अपनी बीमारी सहन करना मंजूर है। देखो ऐसी होती है प्रीति। समझ में आ रही है बात? ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ये सबका ऐसा ही है। ये दोनों साइड से समझ लो, कोई पति नहीं करता, कोई पत्नी नहीं करती, ऐसा। और स्पष्ट भाषित हो तो भी मोह, मोह की सत्ता ऐसी होती है, वो सत्य स्वरूप का निर्णय नहीं करने देता मोह, तत्व सिद्धांत करने नहीं देता मोह। जब मोह की मंदता हो ना, तो फटाफट काम करना चाहिए। क्या बोला? मोह दिखाई देने पर भी कि अरे ये तो कोई किसी का कुछ प्रीति करने लायक दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई पुद्गल पदार्थ तो प्रीति करने लायक है ही नहीं। क्यों नहीं है? बोलो, अच्छा सा आंसर कौन देगा? कोई भी पुद्गल पदार्थ, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, सोना चांदी, प्रीति करने लायक क्यों नहीं है? बोलो अरुण भैया। अत्यंत अभाव है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? बोलो, विचार करो, सब बोलो अपने मन से, देखो। प्रत्येक प्रत्येक कृपया अपनी योग्यता से परिश्रम कर रहा है। बताओ और बताओ। शांतनु जी कहाँ गए? शांतनु जी बोलो, बोलो निधि बहन बोलो। जी, उससे ना मेरा सुख नहीं आ सकता कभी। हाँ, पर्टिकुलर बात चाहिए, क्या चाहिए? सारे आंसर सही है। अच्छा, वो अपने हिसाब से परिणमन करता है तो सुख तो दे सकता है ना हमको। अत्यंत अभाव भी सही आंसर है, परंतु जो पर्टिकुलर बात है ना, क्या, क्यों प्रीति नहीं करें? क्योंकि वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम, पंडित साहब ने लिखा। वे सुख से शून्य है। ये पुद्गल से प्रीति क्यों करता है? क्योंकि सुख से शून्य है। दुख का कारण है इसलिए। न दुख का भी कारण नहीं है पुद्गल, न दुख का कारण है न सुख का कारण है, किसी का कारण नहीं है। पुद्गल को दुख का कारण सिद्ध करो, पुद्गल को सुख का कारण सिद्ध करो। न सुख का कारण है, अपनी कल्पना से दुख सुख मानता है, अपनी कल्पना से दुख मानता है। वो तो अत्यंत अभाव वाला, स्वयं परिणमन करने वाला द्रव्य है, अपने सुख स्वरूप पता नहीं। कौन समझ में आ रहा है? बोलो, कोई प्रश्न हो तो पूछना। पुद्गल आदि से प्रीति क्यों नहीं करना? कि उनमें मेरा ज्ञान सुख नहीं। अन्य जीव आदि से ये प्रीति करता है ना, तो अन्य जीवों से प्रीति क्यों नहीं करना? तीनों पॉइंट उनमें भी लगा लो। मेरा उनसे भी अत्यंत अभाव है, उनका परिणमन स्वतंत्र है, और मेरा सुख भी उनमें नहीं, उनसे मेरा सुख नहीं आ सकता। भगवंतों से भगवान अनंत सुखी हैं, मुनिराज प्रचुर सुखी हैं, लेकिन वे अपना सुख हमें नहीं दे सकते।
इसलिए पर लक्ष्य बेकार है, पर लक्ष्य महाविकार। पर दबा दो दुख गई, पर द्रव्य के लक्ष्य से दुर्गति ही होती है। ये प्रकरण छिड़ जाए घर का कोई, फिर देखो राग द्वेष की गंगा बहती है। सही बात है, ये सही नहीं है, ये गलत है, वो सही नहीं है, ये सही नहीं करा, वो सही करा। अरे प्रभु मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरे में कुछ नहीं होता। तो पत्नी, क्या बोला था स्टार्टिंग में कि जैन शासन इतना मनोवैज्ञानिक है कि ये पर पुद्गल और पर जीव, और जीव में भी कौन, पत्नी बच्चे दुकान मकान, उनसे व्यर्थ की प्रीति करता है, जबकि वे सब वैराग्य के हेतु हैं। काम नहीं आ रहे और पता चल रही है काम नहीं आ रहे, वो भी प्रीति करता है। कौन करता है? ज्ञान स्वरूप नहीं जानने पर, है ना। तो अब उसको वहां से लक्ष्य हटा के कहाँ लेके जाते हैं कि तुम्हें जितनी प्रीति पत्नी बच्चे दुकान मकान से है, उतनी प्रीति देव शास्त्र गुरु से करो। चरणान योग कहता है उतनी प्रीति किससे करो? देव शास्त्र गुरु से। और जब उनसे प्रीति हुई, निर्णय पूर्वक अपने जीवन के, अपने पूरे जीवन के अनुभव से, हवा में नहीं, पूरे जीवन के अनुभव से विचार करो कि धन काम आया कि पत्नी बच्चे काम आए। शरीर सापेक्ष देखोगे तो काम नहीं बनेगा, अपने सापेक्ष देखो कौन काम आया। तो किससे प्रीति करें? तो कहेंगे देवशास्त्र गुरु से प्रीति करो, ये प्रोसेस है। तो देवशास्त्र गुरु से प्रीति की तो देवशास्त्र गुरु कह रहे हैं कि तू अपने से प्रीति कर। क्यों? हम अपना सुख तुम्हें नहीं दे पाएंगे। जैसे हम अपने स्वरूप को देख रहे, अभी तुम अपने स्वरूप को जानो तो अभी तुम्हें आनंद प्रकट हो। तो ये वाली बात उनने पहले गुरुस्थान में मान ली। कब मानी थी? जब महावीर भगवान शेर थे ना, तब मान ली थी उन्होंने ये वाली बात। शेर की अवस्था में मान ली थी। समझ में आ रही है? और आज सिद्ध हो गए। किससे प्रीति करो? अपने से प्रीति करो। और जैसे जैसी अपने से प्रीति होती गई, उतनी उतनी वीतरागता, और जितना जितना पर लक्ष्य है उतना उतना राग बना रहा, और संपूर्ण अपनी प्रीति हो गई तो संपूर्ण राग का अभाव हो गया, केवल ज्ञान हो गया, सिद्ध हो गए। अब ये कंडीशन बन गई उनकी। अब किससे प्रीति करें? नहीं, अपने से करो। अपने से करने वाली ये बात खत्म हो गई। अब तो फल ही प्रकट हो गया, अनंत सुख चल रहा है। अब किससे प्रीति करें? दे रही नहीं, पत्नी बच्चे रहे नहीं, देवजागरू रहे नहीं, अनंत सुख चल रहा है। क्या बोला? हमारा आनंद किससे होगा? पत्नी बच्चों से कि देवजागरू से? ये तो विधि में लाने के लिए बोलते हैं देवजागरू से प्रीति कर। काय के लिए? स्वरूप समझने के लिए। और वे भगवान, हमारे ही भगवान ऐसे भगवान हैं विश्व में जो हमको हमारे पास भेजते हैं। वे भक्त नहीं बनाते, भगवान बनाते। ये कहते तुम हमारे जैसे ही भगवान हो। क्या कहा? तो कोई प्रीति नहीं रही बची किसी से। अब किसी से प्रीति करो फिर वो धोखा दे, फिर दुख हो, बात ही खत्म हो गई सारी। समझ में आ रहा है? पहले पहले ही गुणस्थान में निर्णय पूर्वक बात खत्म होती है। तो पत्नी बच्चे दुकान मकान से द्वेष नहीं, वैराग्य होता है। न राग न द्वेष, मध्यस्थ भाव रहता है। होता हुआ परिणमन है जिसका जैसा। और देवशाह गुरु के प्रति बहुमान बना रहता है। क्यों? ये मार्ग इनने ही बताया। धन का बहुमान नहीं आता। देखो, जब शरीर में भी रोग आदि होते हैं ना, मेरे में नहीं, शरीर में, शरीर का रोग भी
न पत्नी सहन करती है न धन सहन करता है। क्या बोला? और न पत्नी बच्चों से सही होता और न धन से सही होता। किससे सही होता है? शरीर का रोग भी कितना है, धन लग जाए, कितना इलाज हो जाए, साता का उदय आए बगैर रोग किसी का सही नहीं होता। और वो साता भी देवशाह गुरु के चरणों में ही बंधती है। क्या कहा? ये भ्रम है। कभी भी बीमारी होती है तो असाता से होती है, उसमें भी निमित्त बन जाते हैं। वो खा लिया, कम खा लिया, उधर चले गए थे, पानी बरस गया था, पानी गिर गया था, सर्दी लग गई थी, खांसी हो गई थी। ये निर्णय होना चाहिए। अरे उसकी, वो बेचारा गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, मर गया। पैसे नहीं थे इसलिए नहीं मरा, आयु कर्म पूरा हुआ। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? अब वहां तो कुछ बचा ही नहीं, तो सुखी होंगे कि दुखी होंगे सिद्ध भगवान? अनंत भगवान सुखी होंगे कि दुखी? सुखी हो गए, अनंत काल के अनंत सुख हो गए। ठीक है, और सुनो, फिर कहाँ प्रीति करें? कोई दुखदायक संयोग रहा नहीं है, कहाँ अरति करें? दुखदायक संयोग रहा नहीं मतलब कोई दुखदायक भाषित ही नहीं हो। कितनी बढ़िया बात कही भाई जी ने परसों, कि अपने ही भूतकाल के माता पिता दिखाई दे रहे, और किसी ने माँ से, बहन से, किसी से, भाई से, किसी का कुछ चोरी की हो, मारा हो, पीटा हो, बलात्कार किया हो, कुछ भी किया हो, वे सब झलक रहे ज्ञान में। पहली बात तो मोह की सत्ता नहीं है। तो मेरे, अरे हाँ ये तो मेरे पिता, तो मेरे तेरे पिता माँ बाप नहीं दिख रहे, क्यों? मोह नहीं रहा, सारे तत्व तो एज इट इज भाषित हो रहे, दर्शन मोह नहीं रहा ना, है ना? दूसरा, वो उनका परमन दिखाई दे रहा है, उनकी त्रिकालवर्ती पर्याय दिखाई दे रही हैं। पूर्व में इनने क्या किया, तब आज बलात्कार हुआ। पूर्व में क्या किया, तो आज चोरी हुई। पूर्व में क्या किया होगा इनने, सब प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है। तो किससे अरति होगी? और जिनने बैड बिहेव किया, वे बगल में सिद्ध बन के बैठे हैं। अब क्या करेंगे? आ रही बात समझ में? तो अब किससे अरति होगी? किसी से अरति नहीं रही। बहुत गजब की बात है। देखो, दिन भर 24 घंटे वे ये स्वरूप की असावधानी से, प्रमाद से, वे ही राग द्वेष, ये कल जितनी भी न्यूज आती है, ये सब आते हैं, सब सुनते हैं, फिर तुरंत द्वेष खड़ा होता है, उनके प्रति बुरी भावना होती है। भैया निंदक जन, गलत काम करने वाले, वे खुद ही उसका फल भोगेंगे। तुम व्यर्थ के राग द्वेष हो रहे। नहीं, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो आजकल कितना भ्रष्टाचार है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो ऐसी नाबालिग कन्या, वो फलाना, वो डिकाना। जितनी देर न्यूज देखते हो ना, जितनी देर मोबाइल में देखते हो न्यूज, उतनी देर जिनवाणी पढ़ लो, उतनी देर एक पाठ पढ़ लो। अपने को कर्मों से बचाना है, तो कर्मों को नहीं पता कि तुम ऐसे फालतू देख रहे थे, कि न्यूज देख रहे थे, कि अपने घर का प्रोग्राम देख रहे थे। समझ में आई ये बात? क्यों? कुछ होना चाहना तो है नहीं, कुछ होना चाहना है। प्रत्येक पुद्गल अपनी क्रम नियत पर्याय से परिणमन करता हुआ पुद्गल पुद्गल है, और प्रत्येक जीव भी अपनी क्रम, वो जिसने कोई बैड बिहेव किया है, वो उसकी क्रम नियत पर्याय है, उसको कोई अदल बदल नहीं सकता। इधर इसका उदय आना है,
और इसका नया कर्म बंधना है। सो ये कोइंसिडेंस होता है। आज तक किसी के साथ कोई बैड बिहेव हुआ नहीं, उसका उदय आना था और इसको नया कर्म बंधना था। तो पास पास हो गए, पैरेलल लाइन चल रही है, दो पटरी, निमित्त उपादान की पटरी साथ साथ चल रही है। बोलो कौन बुरा कौन अच्छा है ही नहीं। अब सिद्ध जैसा स्वरूप देख रहे हैं ना, बिल्कुल प्रत्यक्ष लोकालोक जो उनको झलक रहा है ना, ऐसा परोक्ष लोकालोक अभी हमारे ज्ञान में आएगा, तब सुखी होंगे। क्या बोला? जिन वाणी की आज्ञा से, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। क्या बोला? जैसे सिद्ध भगवान प्रत्यक्ष अपने ज्ञान में पूरे लोकालोक को देख रहे हैं, उनकी परिणमन व्यवस्था देख रहे हैं, कितने जीव हैं, कितने पुद्गल हैं, कितने धर्म धर्म आकाश काल हैं, ये पूरा टोटल ज्ञान पहले गुण स्थान में होता है तो चौथा प्रकट हो जाता है। समझ में आ रही है नहीं आ रही? भगवान की आज्ञा से, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, पूरा परिणमन व्यवस्था दिखती है। तो प्रणति स्वभाव सन्मुख होती है, मोह गलता है और सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तभी रिलैक्स हो सकता है ज्ञान। अब नक्की कुछ करो मत, मैं तो ज्ञायक हूँ हरन से धरन से, मैं ज्ञायक हूँ मैं ज्ञायक हूँ मैं ज्ञायक। तत्व निर्णय, प्रयोजन भूत तत्वों का निर्णय पढ़ रहे हैं, सिद्धों को समझना है अपने को। क्या बोला? पूरी जिनवाणी कैसे पढ़नी चाहिए? अपने लिए। ठीक है। कोई दुखदायक संयोग रहा नहीं, कहाँ आरती करें, कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता ही नहीं, किसका शोक करें? शोक तो तब होता है किसी को अपना जानते, फिर वो छूटता है तो शोक होता है ही नहीं, पता चल गया अपना कोई है ही नहीं, सारा कुछ परिणमन है। पंडित साहब कहते प्रत्येक संयोग का वियोग होता है। कोई ऐसा है संयोग जिसका वियोग नहीं होता हो? बोलो। अभी या मनुष्य पर्याय में जन्मे, पूर्व में कहीं ना कहीं किसी संयोग में रहे होंगे ना, कोई ना कोई शरीर तो रहा ही होगा, कोई ना कोई संयोग तो रहे ही होंगे, तो नक्की है ना। तो बोलो अब यहाँ पर नए संयोग बन गए नहीं बन गए? और अपने कुछ माँ बाप को, भाई बहन को, किसी न किसी को जाते भी देखा होगा, तो सारे संयोग छूटे नहीं छूटे? तो स्पष्ट है ना कि संयोग का वियोग होता है। कुछ हम छोड़ के आए, कुछ कोई हमें छोड़ देता है। तो पंडित साहब बोलते कि संयोग का वियोग जब होगा तब होगा, संयोग के काल में वियोग देखो वो पुरुषार्थी है। क्या बोला? ये मेरा संयोग ही नहीं है। संयोग के काल में क्या देखो? वियोग देखो संयोग के काल में, तो शोक ही नहीं होएगा। हमें तो मालूम था ये हमारा है नहीं, कोई शोक नहीं। सिद्धों को कोई शोक नहीं होता। हम प्रोसेस में आ जाएंगे तो शोक चार प्रकार का, अनंत अनुबंधी प्रत्येक प्रत्येक संदेह, सारे शोक मिट गए उनको। स्वरूप समझ के हमको पहला मिट गया, दूसरा मिट जाएगा, तीसरा मिट जाएगा, चौथा मिट जाएगा। हरी बात ख्याल में ऐसा कोई अनिष्ट करने वाला कारण रहा नहीं। किसका भय करें? किसका भय करें बोलो? जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई, अविनाशी गायक रूप लखा, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लगकर जन्म मरण भय दूर हुआ।
हो गया, इधर ही हो गया। और फिर छोटी छोटी कषाय बची हैं, वे भी मिट गई, वे संपूर्ण निर्भय हो गए। सिद्ध भगवान सर्व भयों से रहित हो गए। मैं स्वरूप समझ के अनंतानुबंधी भय से रहित हो जाएगा। फिर अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान सब मिट जाएंगे। क्या बताया? समझ में आ रही है? टैली करते चलो। ऐसा वे निर्भय हो गए। अपन देखो कितने भयभीत, वे उनको तो रति रति कर, अपन देखो घड़ी घड़ी क्या करते रहते। समझ में आ रही है बात? तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा इसका। अपन क्या करते रहते 24 घंटे? कोई से रति, कोई से अरति, कोई से इष्ट, कोई से अनिष्ट। अपन मतलब कौन? अपन मतलब कौन? मैं प्रभु परमात्मा सिद्धों जैसा। हाँ, ज्ञान में स्वरूप नहीं जानने पर उत्पन्न होती है, मेरे में नहीं। और जिस ज्ञान ने ये स्वरूप जान लिया कि मेरे में रति अरति नहीं, उस ज्ञान में भी मिटनी चालू हो गई। क्या बोला? स्वरूप नहीं जानने पर ज्ञान में होती है इष्ट अनिष्ट की कल्पना, ध्रुव में नहीं होती इष्ट अनिष्ट की कल्पना। जो मैं हूं उसमें कभी नहीं हुई इष्ट अनिष्ट की कल्पना। और जिस ज्ञान ने ये स्वरूप जाना तो उसकी कल्पना मिटने लग गई। फिर वो 4 प्रकार की हैं, सो मिटती चली जाएंगी। और उन टैली करोगे उनको पर्याय से और अपनी पर्याय से, तो कभी टैली होगी नहीं। होगी नहीं तो दुखी बने रहोगे। स्वाध्याय बहुत हो जाएगी, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, और बात कुछ बनेगी नहीं। वह निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। और यहाँ पता चलती जाएगी, अरे ये तो अनिष्ट कल्पना है, मिथ्या हो। अरे ये तो इष्ट कल्पना है, ये मिथ्या हो। अरे मेरे में तो कुछ है नहीं, मैं तो परिपूर्ण हूं अभी भी। ये सामायिक है, चलती फिरती 24 घंटे की सामायिक। क्या कहा? बैठेंगे तभी सामायिक करेंगे, पढ़ेंगे तभी स्वाध्याय करेंगे। भाई जी बोले पंडित साहब से, और खनिया दाना का स्कूल चालू हो गया, स्वाध्याय सब कैसी चल रही? तो बोले कि अरे थोड़ी व्यस्तता ज्यादा हो गई है वहां पे, तो स्वाध्याय नहीं कर पाते। तो पंडित साहब बोले अध्ययन नहीं कर पाते कि स्वाध्याय नहीं कर पाते? जैसे महापुरुष हैं वे, फर्क पड़ता? अध्ययन नहीं कर पाते, स्वाध्याय तो 24 घंटे की है स्वाध्याय। जिनवाणी लेके नहीं बैठ पाओगे तो तुम अध्ययन नहीं कर पा रहे। हमने भाई जी से पूछा, हमने भाई जी ग्वालियर आते हैं तो खूब स्वाध्याय होती है, नोएडा जाते हैं तो थोड़ा कम टाइम मिलता है, क्या करें? कुछ नहीं, अप्रभावी देखो दोनों जगह, क्या करूं? समझ में आ रही है बात? क्षेत्रांतर है, सब परावर्त है ना ये। अप्रभावी देखो हर कंडीशन में, बस काम खत्म। कैसी सामायिक? 24 घंटे की सामायिक। चिंतन चलेगा। अच्छा, लोग है ना चिंतन को भी सामायिक समझ लेते हैं। चिंतन तो चलता है सम टाइम, चिंतन हमेशा नहीं चलेगा। कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, चिंतन से अपने को बड़ा समझेगा। नहीं, परिपूर्ण हूं मैं सदा, सदा ही अप्रभावी हूं, ऐसा। ठीक है? देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। आगे की लाइन तो बहुत ही गजब की है। सर्व वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भासित होती हैं। सारी वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भासित होती हैं। तो सब अपने स्वभाव रूप भासित हो रही हैं। अपने को अनिष्ट नहीं, कहाँ जुगुप्सा करें?
किससे ग्लानि करें? वो तो पर्याय सापेक्ष देखेंगे तो बोलेंगे विष्टा है, ग्लानि कर, कीचड़ है, गंदी है। भगवान को कीचड़ नहीं दिख रही होगी, तुम्हें तो वो दिख रही जो अभी है, उनको तो त्रिकालवर्ती कीचड़। बोलो, तुम्हें तो इतनी सी दिख रही, उन्हें तो बहुत ही ज्यादा दिख रही, बहुत ही ज्यादा। तो उन्हें तो बहुत जुगुप्सा होनी चाहिए ना। अरे वो कीचड़ का एक पुद्गल परमाणु अनंत गुणों का धनी दिख रहा है उनको। क्या दिखाई दे रहा है? एक सिंगल परमाणु के प्रदेश पर कितने गुण हैं? अनंत गुण। तो कैसे ग्लानि होएगी? सारे पदार्थ प्रतिभासित हो रहे हैं ज्यों के त्यों। हम सब स्वयं प्रभु हैं, बस ज्ञान रस भरा है, चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। सारे पुद्गल प्रभु हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण भरा है, एक एक पुद्गल मणियों से सजा है। क्या बोला? किससे ग्लानि करें? कोई ग्लानि का काम ही नहीं रहा। समझ में आया? कैसे होते हैं सिद्ध? बोलो, हम सिद्ध हो सकते कि नहीं हो सकते? अरे हम ही होते हैं पर्याय में, और अभी सिद्ध स्वरूप है। अभी मेरा सिद्ध स्वरूप है और पर्याय में हम ही होते हैं। पर्याय में हम सिद्ध नहीं होंगे, पर्याय सिद्ध हो जाएंगे। हम तो अभी सिद्ध स्वरूप है। कैसे सिद्ध स्वरूप है? उनको पर्याय में क्या प्रकट हुआ? पर्याय में द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित सर्व गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। हम द्रव्य से कैसे हैं? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित सर्व गुणों की शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय सहित। क्या बोला? अभी हिमसार जी में तो आचार्य भगवान ने गाथा लिखी है। क्या गाथा लिखी है? उन्होंने गाथा लिखी है, भवलीन संसारी जो भवलीन है, लड़ाई झगड़ा खाने पीने उठने बैठने विषय भोग पूजा पाठ, भवलीन संसारी और सिद्धों में किस नए से अंतर देखूं? कैसे अंतर देखें? बोलो। वो भी जीव अनंत गुणों का धनी, वे भी जीव अनंत गुणों का धनी। कौन से नए से अंतर देखें? एक मिट्टी का मटका और दूसरा मिट्टी का मटका, एक कोरा घड़ा और एक में नमक रखा, तो घड़े घड़े में क्या अंतर है? नहीं, ये तो नमक का घड़ा है, ये तो नमक का घड़ा है। अरे ये भी मिट्टी का घड़ा है, ये भी मिट्टी का घड़ा है, ये भी जीव है, ये भी जीव है, सिद्धों जैसा ही जीव है, किंचित नाही अधूरा। तो अपनी महिमा आए तो रत्नत्रय प्रकट हो, और फिर सिद्ध दशा प्रकट होने के प्रसंग बने। समझ आ गई बात? ऐसा हैप्पीनेस, आनंद, है ना? तो कह रहे हैं कि अपने को अनिष्ट नहीं है, कहाँ जुगुप्सा करें? काम पीड़ा दूर होने से स्त्री पुरुष दोनों से रमण करने का कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा, कोई काम भाव ही नहीं रहा, कोई कषाय नहीं रही। पर को मैं भोग सकता हूँ, पर के भोग से मैं सुखी होता हूँ, ये कल्पना तो पहले ही मिट गई थी, और क्रमशः कषाय मिट गई। नौवे गुण स्थान में जाके सर्व कषायों से रहित हो गई, वेद संपूर्ण वेद कषाय से रहित हो गए। पता पहले ही चल गई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग सकता नहीं।
है ना। किस लिए पुरुष स्त्री या नपुंसक रूप भाव हो, इस प्रकार मोह उत्पन्न होने के कारणों का अभाव जानना। मोहिनी कर्म का अभाव हुआ तो मोह उत्पन्न होने के सर्व कारणों का अभाव हो गया। आधी बात ख्याल में। देखो, अब अगला प्रकरण भी बहुत समझने का है। उससे पहले एक प्रश्न आया कल, उसकी चर्चा करें। ये प्रश्न आया कि सर्वज्ञ भगवान तो त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानते हैं। कब जानते हैं? कि वर्तमान में ही जानते हैं। सब कुछ वो त्रिकाल भूत और भविष्य को वर्तमान में ही देख रहे हैं। सुनना ध्यान से। तो फिर उनके लिए तो सब वर्तमान ही रहा। भूत और भविष्य तो हम क्षयोपशम ज्ञानियों के लिए है। क्षयोपशम में पता नहीं चलता ना, तो उसके एंगल से भूत भविष्य हुआ। भगवान के एंगल से कैसे भूत भविष्य होगा? वे तो सबको वर्तमान में जान रहे। प्रश्न समझ में आया? अरे, भगवान के लिए भी भूत भविष्य रहा। क्यों रहा? कि वे भविष्य को ही तो वर्तमान में जान रहे। वर्तमान में जान रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जान किसको रहे? जो भविष्य में होगा। जान किसको रहे? जो भूतकाल में हुआ था। भले वर्तमान में जान रहे हैं, लेकिन जान किसको रहे? वर्तमान को वर्तमानवत, भूत को भूतकाल के समान, भविष्य को भविष्य काल के समान देख रहे हैं वर्तमान में। लेकिन काल तो त्रिकालवर्ती है, भूत भविष्य वर्तमान। समझ आई बात? ऐसा नहीं कि क्षयोपशम में जानना नहीं होता इसलिए भूत भविष्य है। उनके लिए भी भूत भविष्य है। अब वे मान लिया भूतकाल की 24, जैसे मान लिया महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में आदिनाथ भगवान का भव ध्वनित हुआ, स्वयं के मारीची का भव ध्वनित हुआ, है ना। तो वो भूतकाल का ही तो है, वर्तमान का तो नहीं है ना। अब वो कहेंगे कि देखो ये राजा श्रेणिक भविष्य का तीर्थंकर है, तो भविष्य में ही तो तीर्थंकर होंगे वे। जान रहे हैं वर्तमान में, बस इतनी सी बात है। अब जितनी जैसे उत्सर्पणी अपसर्पणी ये जो काल है, अभी अपन ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? या भगवान बोलेंगे अभी अवसर्पणी काल चल रहा है। कौन सा काल चल रहा है? 5वां। तो गिनती कैसे होगी 5वें की? भूत के निकल गए ना 4, तब तो 5 की गिनती है। और अवसर्पणी कैसे बोलेंगे? उत्सर्पणी के सापेक्ष बोलेंगे। अब उत्सर्पणी काल आएगा भविष्य में, ऐसा। तो काल फैक्टर तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों से गिना जाएगा। कोई भी हो, चाहे भगवान हो चाहे हम हो, लेकिन उनके लिए खास बात यह है कि उनको वर्तमान वत जानने में आ रहा, बस। और प्रत्यक्ष जान रहे, धुंधला नहीं जान रहे, परोक्ष नहीं जान रहे, स्मरण के समान नहीं जान रहे, प्रत्यक्ष जान रहे। ये उस ज्ञान की दिव्यता है। ठीक है, ऐसा। देखो, प्रश्न जिनका था समाधान मिला आपको तो हाँ करना, फिर अपन और चर्चा करें। अब देखो, अंतराय के उदय से, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है अंतराय। क्या थोड़ी सी चर्चा करते, समय अपना हो रहा है। अंतराय के उदय से शक्तिहीन पने के कारण पूर्ण नहीं होती थी, है ना। अब उसका अभाव हुआ। देखो, ये मोक्षमा प्रकाशक जी 3री 4थी बार इसका स्वाध्याय हो रहा है ना।
मुझे खुद जो अंतराय के बारे में बहुत क्वेरी रहती थी, और कई बार विद्वानों से भी समझा तो वो अध्यात्म से घटित हो गया। स्वयं को स्वयं का दान, स्वयं को स्वयं का ही भोग उपभोग, तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। अब ये समाधान हुआ है यहाँ पर, इतनी गजब का समाधान हुआ है। क्या समाधान हुआ सुनो। अब उसका अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ, तथा अनंत शक्ति प्रकट हुई, इसलिए दुख के कारण का भी अभाव हुआ। पहले क्या होता था, अंतराय का उदय था, तो अंतराय के उदय होने से शक्ति का हीनपना था। शक्ति का क्या था, हीनपना, है ना, उससे दुख होता था। तो अब शक्ति कैसी प्रकट हो गई, पूर्ण शक्ति प्रकट हो गई, तो अनंत सुख हो गया। तो काय की शक्ति प्रकट हो गई। ऐसी क्या शक्ति चाहिए, इसकी चर्चा अपन कल ही करेंगे यार, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, और आप सब लोग विचार करना। सस्पेंस में क्लास छोड़िए। कल कल टाइम से पढ़ा। हाँ, वाणी ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम बोलिए। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।